साबित करने की कोशिश की, लेकिन तुम सच में बड़े दिल वाले निकले। साहूकार जी, व्यापार और रंजिश को अलग रखना चाहिए। आप गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। आपकी ईर्ष्या ने आपको बीमार किया है, मेरी दुकान ने नहीं। आप ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए बड़ी जीत है। साहूकार ने उसी वक्त लल्लन को बुलाया और अपनी तिजोरी से वो 10,000 रुपए निकाले जो उसने मदन को फंसाने के लिए रखे थे। उसने वो पैसे मदन की तरफ बढ़ा दिए। साहूकार ने तय किया कि वो अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए करेगा। ये पैसे लो मदन, ये तुम्हारी चतुराई का इनाम नहीं बल्कि मेरे प्रायश्चित की पहली किश्त है। इससे तुम अपनी दुकान को एक पक्की दुकान में बदल लो ताकि बारिश में तुम्हें और तुम्हारे ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। साहूकार जी, ये पैसे मैं रख तो लूंगा, लेकिन इसे मैं अपने लिए नहीं बल्कि गांव के अस्पताल में दवाइयों के लिए दूंगा। मेरी दुकान तो मेरी मेहनत से ही पक्की बनेगी। साहूकार मदन की बात सुनकर दंग गया। उसे आज समझ आया कि असली चतुराई केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने में होती है। साहूकार के मन से बोझ उतर गया और उसकी सेहत में सुधार होने लगा। अब वो कोठी के अंदर बैठने के बजाय गांव के विकास कार्यों में हाथ बटाने लगा था। देखो कमला, सावन जा रहा है लेकिन जाते जाते हमारे गांव को कितना कुछ दे गया। जी, आपने सही कहा। आपकी चतुराई और सादगी ने न केवल हमारी दुकान बचाई बल्कि साहूकार जी जैसे पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, साहूकार खुद मदन की दुकान पर आया। आज उसके हाथों में कोई दस्ताने नहीं थे। स्याही के निशान तो मिट गए थे, लेकिन उन हाथों में अब मदन के लिए सम्मान की एक नई लकीर थी। साहूकार ने सबके सामने घोषणा की, भाइयों, आज से मदन की ये दुकान केवल एक ठेला नहीं बल्कि हरियापुर की शान के नाम से एक पक्की दुकान बनेगी और इसका उद्घाटन गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति मदन खुद करेगा। साहूकार जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस एक मामूली मछली पकौड़े बेचने वाला हूँ। मेरा काम तो बस लोगों को स्वाद देना है। जिसके बाद मदन ने अपनी नई पक्की दुकान की शुरुआत की। आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब किसी को भीगने का डर नहीं था। दुकान के ऊपर एक बड़ा सा शेड बन गया था, जिसके नीचे गांव के लोग आराम से बैठकर मछली के पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। आइए भाइयों और बहनों, हरियापुर के मशहूर मदन के मछली के पकौड़े तैयार हैं। स्वाद वही, ईमानदारी नहीं। मदन ने अपनी बुद्धिमानी से ये साबित कर दिया कि व्यापार केवल पैसों का खेल नहीं है बल्कि ये रिश्तों और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।